25 के अंतर्गत इनकम टैक्स में बहुत बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे QR कोड को स्कैन कर लीजिए जो कि स्क्रीन पे दिया गया है, जिससे कि व्हाट्सएप चैनल पे आपको इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट मिलते रहेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, इनकम टैक्स में जो इम्पोर्टेंट बदलाव किया जा सकता है वो है ईयर से रिलेटेड, यानी कि आज के टाइम में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर दो कंसेप्ट हैं इनकम टैक्स में। लेकिन अब टैक्स ईयर जो है वो यूज़ किया जा सकता है इनकम टैक्स में, क्योंकि टैक्स पेयर को बहुत सी कन्फ्यूजन होती थी कि प्रीवियस ईयर किसे कहते हैं, असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, जिसकी वजह से कि वो गलत चालान जमा कर देते थे गलत ईयर में। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए टैक्स ईयर का कंसेप्ट यूज़ किया जा सकता है इनकम टैक्स में। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सरकार नई टैक्स रजीम को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करें। आज के टाइम में अगर आप नई टैक्स रजीम को ऑप्ट करते हैं तो 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स रिबेट मिल जाती है और 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी हेड के अंतर्गत। इस प्रकार 7,75,000 रुपये तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। तो उम्मीद की जा सकती है कि नई टैक्स रजीम की जो स्लैब रेट है वो 10 लाख रुपए तक की जा सकती है, यानी कि आपको 10 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। टैक्स रिबेट की जो लिमिट है बढ़ाई जा सकती है बजट 25 के अंतर्गत। दोस्तों, तीसरा जो अहम बदलाव इनकम टैक्स में किया जा सकता है वो है गवर्नमेंट नया इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस कर सकती है, नया डायरेक्ट टैक्स कोड लागू कर सकती है, ताकि जो रिडंडेंट प्रोविज़न हो चुकी हैं पुराने इनकम टैक्स की उन्हें ख़त्म किया जा सके और जो इनकम टैक्स की भाषा है उसे सरल बनाया जा सके, ताकि एक आम इंसान भी इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाए। लेकिन इसके लिए पहले पब्लिक से फीडबैक ली जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट नया इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले टैक्स पेयर से उसकी फीडबैक मांगेगी, उसके बाद ही नया टैक्स लॉ जो है वो लागू किया जा सकता है इंडिया में। दोस्तों, जो एग्जम्पशन लिमिट है इनकम टैक्स में उसको भी बढ़ाई जाने की उम्मीद है, क्योंकि आज के टाइम में आप नई टैक्स रजीम ऑप्ट करते हैं तो 3 लाख रुपए तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं पे करना होता है। आपकी एग्जम्पशन लिमिट है, इससे उम्मीद किया जा सकता है कि गवर्नमेंट 5 लाख रुपए तक कर देगी नई टैक्स रजीम के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नई टैक्स रजीम को ऑप्ट कर पाएँ। इसके अलावा यदि आप नई टैक्स रजीम को आज के टाइम में ऑप्ट करते हैं तो 75,000 रुपये तक की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है सैलरी रेट के अंतर्गत। ये उम्मीद की जा रही है कि जो डिडक्शन की लिमिट है वो बढ़ा के गवर्नमेंट के द्वारा 1 लाख रुपए की जा सकती है बजट 25 के अंतर्गत। ये भी उम्मीद की जा रही है कि नई टैक्स रजीम में जो स्लैब रेट है उन्हें कम किया जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में 0 से 3 लाख रुपए तक इनकम पे नील टैक्स है, 3 लाख से 7 लाख 5% तक, 7 से 10 लाख रुपए तक इनकम पे 10%, 10 से 12 लाख रुपए तक इनकम पे 15%, 12 से 15 लाख रुपए तक इनकम पे 20% और 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30%। तो इस बहुत ज़्यादा स्लैब रेट है, गवर्नमेंट इन्हें कम कर सकती है और इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट है उसे रैशनलाइज कर सकती है, ताकि टैक्स पेयर आसानी से इनकम टैक्स की कैलकुलेट कर सके और उसे पे कर सके। दोस्तों, आज के टाइम में आप पुरानी टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग भी टैक्स पे कर सकते हैं, जिसमें कि आप डिडक्शन और एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, या फिर नई टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग भी टैक्स पे कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि बजट 25 में जो पुरानी टैक्स रजीम है इसे कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि देखा गया है कि बहुत से टैक्स पेयर जो डिडक्शन एग्जम्पशन क्लेम करते हैं उसके लिए वो प्रूफ सबमिट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कि गवर्नमेंट चाहती है कि स्कीम पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाए। तो नई टैक्स रजीम में आपको कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन ज़्यादा नहीं मिलती हैं और सिंपल है टैक्स को कैलकुलेट करना, इसलिए सरकार नई टैक्स रजीम को प्रमोट कर रही है। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट इंडियंस इंडिया में अपनी प्रॉपर्टी आसानी से बेच पाएँ और उसके ऊपर टैक्स पे कर पाएँ, इसके लिए भी प्रोविज़न को जो है सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ताकि वो आसानी से इनकम टैक्स की प्रोविज़न को कंप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों, जैसे ही इसके लिए नए चेंजेस आएंगे इनकम टैक्स एक्ट में बजट 25 के द्वारा, उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की प्रोविज़न की कंप्लायंस कर पाएँ। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।